जिस देश में न्याय की देवी के आंखों से पट्टी हट चुकी हो, लेकिन वहां भी संविधान की किताब हो और उस संविधान की किताब में लिखा हो कि इस देश में रहने वाले हर व्यक्ति को, हर इंसान को न्याय बराबर हिस्से में मिलेगा। लेकिन इसी के साथ कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती हैं जहां ऐसा नहीं होता है। आप लोगों ने सुना होगा उन्नाव रेप केस, जहां एक सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक कुलदीप सेंगर के द्वारा एक 17 वर्षीय नाबालिग लड़की का रेप किया जाता है। उसके बाद जब वहां वो लड़की थाने पर एफआईआर लिखवाने जाती है, तो ना तो उसकी एफआईआर लिखी जाती है, उसके बावजूद उस पर केस वापस लेने का दबाव बनाया जाता है। जब वो ये सब करने से इनकार कर देती है, तो उसको अलग अलग तरीके से यातनाएं देने का काम किया जाता है। जहां पर उसके पिता की पिटाई हो, उसके पिता का अवैध हथियार रखने के जुर्म में उसके पिता को जेल भेजना हो, जेल में इतना मारा पीटा जाए कि उसकी पुलिस की हिरासत में मौत हो जाए। बस फिर क्या था, सभी बातें मीडिया की नजरों में आती हैं और वहीं से ये मामला तूल पकड़ लेता है। सारे मीडिया चैनल सरकार पे दबाव बनाने लगते हैं। ये उन्नाव उसी राज्य में है जहां कभी भी किसी भी माफिया की गाड़ी पलट जाती, लेकिन किसी भी माफिया नहीं, यहाँ एक सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक हैं जो राजनीतिक संबंधों से इतने गहरे हैं कि उनका कोई कुछ भी नहीं कर सकता। ऐसी घटना के कारण जहां एक लड़की को भरोसे के बहाने बुलाया जाता, लेकिन उसके साथ दुष्कर्म किया जाता है, उसका रेप किया जाता है। जब वह लड़की उस अन्याय के खिलाफ बोलने का काम करती, तो उसकी आवाज को दबाने का काम, वह अपनी दलीलों को उन्नाव अदालत से लेकर लखनऊ होते हुए दिल्ली पहुंचती, जहां पर भी उस पर दबाव बनाने का काम किया जाता है। लेकिन तभी ये मामला सीबीआई अपने हाथों में लेती और जांच करती है। वहीं से सारी बातें पता चलती हैं कि इसमें जो मुख्य आरोपी कुलदीप सेंगर है, उसके लोगों के द्वारा उस नाबालिग लड़की के परिवार पर, उस पर दबाव बनाने का काम किया जा रहा था। वहां जो लोकल का पुलिस प्रशासन था, उस पर भी उसका इतना दबाव था कि वह प्रशासन, वहां का प्रशासन, उन्नाव जिले का प्रशासन कुलदीप सेंगर के खिलाफ कुछ भी नहीं कर पा रहा। जब वह लड़की अपनी दलीलों को देने के लिए अपने गवाहों के साथ दिल्ली सुप्रीम कोर्ट जा रही होती, तभी उसकी गाड़ी को एक ट्रक के द्वारा टक्कर मार दिया, जिसमें उसके एक रिश्तेदार की मौत हो जाती है। जब वह इन सभी बातों से समझ जाती कि अब हमें न्याय नहीं मिलने वाला है, तो वह एक तख्ती लेकर, एक पोस्टर लेकर दिल्ली के इंडिया गेट पर बैठती। उस दिल्ली के इंडिया गेट पर जिस देश की राष्ट्रपति महिला हो, जिस देश की राजधानी दिल्ली की मुख्यमंत्री महिला हो, जिस देश में नारी को नारायणी माना जाता हो, उस देश में एक बेसहारा, असहाय 17 साल की लड़की अपने लिए न्याय मांगने के लिए दर दर भटक रही हो, इंडिया गेट के सामने धरना करने पर मजबूर, और जब धरना करती भी है, सालों की मेहनत के बाद उसको न्याय के रूप में कुछ सफलता मिलती, जिसमें कुलदीप सेंगर को अदालत के द्वारा उम्र कैद की सजा सुनाई जाती। लेकिन फिर आता है दिसंबर 2025, जहां एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट अपराधी को बेल दे देती। तो क्या यह न्याय थोड़े ही समय के लिए था, या इस न्याय की हैसियत उस राजनीतिक कद के बराबर नहीं थी जो कुलदीप सेंगर का था, या उस लड़की का इतना कद नहीं था? क्या वह इस देश की आम जनता नहीं थी, या इस संविधान के अनुसार वह देश की नागरिक नहीं थी? इस देश में एक अपराधी को बेल दे दी जाती है, और जहां एक साइंटिस्ट समाज के, जनता के
हित के लिए बात करता है तो उसे जेल भेज दिया जाता है, एक रेपिस्ट को बेल दे दी जाती है। हमारा समाज, हमारा सिस्टम एक बार फिर उन राजनीतिक रसूखदारों के सामने लाचार, बेबस हो चुका है। इन राजनीतिक रसूखदारों ने हमारे देश भारत की न्यायपालिका को एक कठपुतली बना के रख दिया। तो आप लोगों को क्या लगता है, सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सही किया रेपिस्ट को बेल देकर, या एक सुप्रीम कोर्ट पर राजनीतिक दबाव है? आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो पर बहुत सारे लोगों ने आवाज उठाई है, लेकिन आवाज उठाने वालों पर भी लगातार नोटिस भेजी जा रही है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने जनता का दबाव देखते हुए और मीडिया का दबाव देखते हुए, क्योंकि यह मुद्दा हर जगह पर उठ चुका था, लोग सरकार के खिलाफ, लोग सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे थे, इसीलिए अब कुलदीप सेंगर की बेल की याचिका रद्द हो चुकी है, बेल रद्द हो चुकी है। तो क्या इतना ही या कुछ और? अगर आगे कोई खबर आती है या आगे कोई एक्शन होता है तो हम आपको जरूर बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।